नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने वर्तमान में कोरोना वायरस की महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान जनपद बलिया के गढ़वाल स्थित वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण, साफ सफाई के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आश्रम संचालित करने वाली संस्था जनता सेवा शिक्षा संस्था थुम्मा गढ़वाल को भी ब्लैक लिस्टेड करने हेतु शासन को संस्तुति भेज दी है। ज्ञातव्य हो कि मंडलायुक्त ने गत दिवस वृद्धाश्रमों के रखरखाव एवं समाजसेवियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने में घोर अनियमितता की शिकायत मिलने पर 3 मंडलीय अधिकारियों की टीम गठित कर मंडल के जनपदों में स्थापित वृद्धाश्रमों का विधिवत निरीक्षण कराया। उक्त टीम में सम्मिलित अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त कृषि निदेशक SK सिंह एवं उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद्र ने मंडलायुक्त को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि जनपद बलिया में जनता सेवा शिक्षा संस्थान थुम्मा गढ़वाल द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के समय मात्र 37 वृद्ध मौके पर पाए गए थे, जबकि पंजीकृत समाजसेवियों की संख्या 68 दिखाई जा रही है। इसी प्रकार वर्तमान में आसन्न कोरोना वायरस की महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान महीने भर से अधिक समय से इन बुजुर्गों का न तो मेडिकल चेकअप कराया गया था और न ही उन्हें सैनिटाइजर, मास्क आदि उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा आश्रम की साफ सफाई भी अत्यंत दयनीय पाई गई। इसके अलावा अनुमन्य बुनियादी सुविधाओं से भी आश्रम में रह रहे बुजुर्गों का महरूम रखा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन यद्यपि की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, परंतु ये समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। मंडलायुक्त ने वृद्धाश्रम की दुर्व्यवस्था एवं प्रथम दृष्टया शासकीय धन का दुरुपयोग का दोषी पाए जाने के कारण उक्त वृद्धाश्रम संचालित करने वाली संस्था जनता सेवा शिक्षा संस्थान थुम्मा गढ़वाल को ब्लैक लिस्टेड करने के हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी है। इसी क्रम में उन्होंने आजमगढ़ के मोहल्ला अराजी बाग स्थित वृद्धाश्रम के संचालक संस्था JPS फाउंडेशन लखनऊ को ब्लैक लिस्टेड करने के संबंध में शासन को रिमाइंडर भी प्रेषित किया है। प्रयागराज से बसों के माध्यम से लाए गए जनपद के छात्र एवं छात्राओं तथा अन्य राज्यों जनपदों से आने वाले प्रवासी मजदूरों स्थानीय स्तर पर की गई व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का जायजा लेने हेतु मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 बजे रोडवेज परिसर का जायजा लिया। इस दौरान अवगत कराया गया कि प्रयागराज से अब तक लगभग 1800 छात्र छात्राएं जनपद में आए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप कराने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने रोडवेज कार्यालय के प्रथम तल पर बड़े हॉल, जहां बाहर से आने वालों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, को भी देखा। वहां मौके पर स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें सक्रिय पाई गई। मंडलायुक्त ने मेडिकल टीमों से स्वास्थ्य परीक्षण की पूरी जानकारी ली। इस मौके पर अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NL यादव ने बताया कि प्रयागराज से आए बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ अन्य माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया। कोई मामला संदिग्ध नहीं पाया गया तथा सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने इस क्रम में मोहल्ला हरबंसपुर स्थित निरंकारी भवन में बने कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय किचन की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। उन्होंने उक्त कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन आपूर्ति का पूरा विवरण उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति सदस्य शासन द्वारा मनोनीत सभासद विनय प्रकाश गुप्त और नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की प्रेरणा से करतारपुर के 11 लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान करने वालों में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, मुकेश गिरी, सतीश सिंह, विजय कुमार सिंह, बलवंत सिंह, रमेश पाल, संदीप कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, लालजी विवेक सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर विनय प्रकाश गुप्त ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान कर हमें किसी का जीवन बचाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए सभी नगरवासियों से आग्रह है कि वह रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाने में पुण्य के भागी बने। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने प्रयागराज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं अन्य दूसरे स्थानों से सरकारी बसों के माध्यम से जनपद में आ रहे लोगों के संबंध में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 3 मंडलीय अधिकारियों, उप श्रमायुक्त रोशनलाल, क्षेत्रीय खाद्य ग्रामोद्योग अधिकारी तथा उप निदेशक मत्स्य की रोडवेज परिसर में ड्यूटी लगाई है। इस संबंध में मंडलायुक्त ने बताया कि तीनों अधिकारियों
कि 8-8 घंटे की शिफ्टवार ड्यूटी के दौरान सरकारी बसों के माध्यम से आने वाले लोगों की संख्या, उनके स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम, खान-पान आदि सहित अन्य बिंदुओं के संबंध में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर आज दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। गुरुवार को मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ है, मैं टूट गया हूँ। कपूर परिवार की ओर से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने भी निधन की जानकारी दी। ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने एक HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार रात को ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल में ऋषि की पत्नी नीतू सिंह, भाई रणधीर कपूर समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इरफान खान को खोया था। अब इरफान खान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर अलविदा कहा गए। बैक टू बैक 2 दिग्गज अभिनेताओं को गंवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार में सीमेंट के थोक व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि थोक व्यापारी अपने गोदामों से सीमेंट की फुटकर विक्रेताओं को सीमेंट बेच सकते हैं। इसके लिए पास की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ भी उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि सरकारी कार्यों में जहां सीमेंट की आवश्यकता हो तो वहां पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए संबंधित SDM से मिलकर दुकान खोलकर सीमेंट उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सीमेंट के थोक व्यापारियों को निर्देश दिए कि सीमेंट के सरकारी दर एवं स्टॉक में रखे गए सीमेंटों की उपलब्धता की सूची उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद सहित सीमेंट के थोक व्यापारी उपस्थित रहे। खबर औरैया जिले से है, जहां लड़कों के मामूली विवाद की जांच करने पुलिस अछल्दा थाना क्षेत्र की चिंता नगला गांव गई हुई थी। अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची दारोगा पंकज तोमर ने आरोपियों से पूछताछ न करके सीधे वहां पर मौजूद महिलाओं से साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से घायल महिला सरिता ने बताया कि उसके बेटे का विवाद गांव खगा नकला की दुकान पर सामान की ओवर रेट लेकर हो गया था, जिसके बाद विपक्षी लोगों ने मेरे बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। लेकिन जब पुलिस जांच करने के लिए मौके पर आई तो मेरा बेटा और पति घर पर नहीं थे। यही बात मैंने दारोगा जी को बताई, जो साहब को नागवार गुची और सीधे मुझ पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे कई जगह चोटें आई हैं। मेरे घर में रखा गृहस्थी का सामान भी तोड़ डाला है। महिला ने बताया तो वो घटना के तुरंत बाद थाने भी गई, लेकिन वहां से भी उसे भगा दिया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ये हुई कि दुकान पे बच्चे पुड़िया लेने गए, खगाक नगरा कही रहे यादव, उन लोगों ने मारा पीटी किया, फिर हमारा वीडियो बना लिया, सब लोगों का मारपीट किया और फिर आई पुलिस मारने टोरने लगी। कोई कुछ बात थी तो मेरे आदमी से मेरे बच्चे से कुछ कहती, हम लोगों ने उनको क्या काम किया। वो पंकज दरोगा ने हमको मारा पीटी किया, हम दब गए, हमको दबने नहीं दिया। चलो इसको वीडियो बनाओ, इसको गाड़ी में बैठ। मारपीट का मामला सामने आया महिला साहब, क्या है पूरा मामला? अछल्दा थाना अंतर्गत चिंता नगला में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मीडिया द्वारा प्राप्त हुई है। इस संबंध में संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर चाहे वो पुलिस विभाग से या चाहे कहीं से भी किसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो, कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अंत्योदय कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होगा। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि नियमित खाद्यान्न पात्र गृहस्थियों को अंत्योदय कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होगा। इसमें जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं वह श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अन्य लोगों को पहले ही की तरह निर्धारित भुगतान के बाद खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसके लिए हर जगह नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं तथा प्रत्येक ब्लॉकवार 2 सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। 44 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है, जो जनपद भर के भ्रमण कर वितरण केंद्रों पर जाकर वितरण की सूचिता को देखेंगे। आगे क्या कुछ कहा एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक ठेले पर एक व्यक्ति महिला के साथ एक बच्चे को लिटाकर कहीं ले जा रहा है।
मामले की छानबीन करने पर पता चला कि ठेला चला रहे व्यक्ति की बेटी की हालत गंभीर है, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ अस्पताल ले जा रहा है। इस व्यक्ति को राह चलते जिसने भी देखा वो शासन प्रशासन की तरफ बिना सोचे समझे उंगली उठाने लगा। इतना ही नहीं, लोग सरकार द्वारा गरीबों के हित में चलाई तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेबुनियाद कहने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे। कौन है व्यक्ति और क्या है इसकी हकीकत, इसे किसी से कोई को मतलब नहीं है। सबके सब सरकारी व्यवस्थाओं को कोसने में लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। वीडियो बीमार बच्ची को ठेले पर अस्पताल ले जा रहे इस व्यक्ति का नाम सुभाष चौरसिया है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सभा अकटहवा के सेंदुरी निवासी के जिसकी 4 बेटियां और एक बेटा है, जो ठेला चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। वही इससे बात करने पर पता चला कि इसकी 14 वर्षीय बेटी अर्चना चौरसिया इनकी 5वें नंबर की संतान है, जिसकी तबीयत बीते 3 दिनों से खराब चल रही है। आज अचानक ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। तो वही जब सुबह से पूछा गया कि क्या 108 नंबर पर सूचना किए हो, तो उसने बताया कि तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से दिमाग काम नहीं किया, इसलिए ठेले पर ले जाना उचित समझा। हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी विषय पर अपनी राय देने से पहले उसके बारे में जानकारी पूरी रखें। अंत में आपसे यही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, गोरखपुर। घर घर कहाँ घर क्या नाम है तो लड़की का नाम है? 3-4 दिन से दिक्कत है। 4 दिन से अतवार के सुख के रात स्थान से ऐसे होता है। एम्बुलेंस पर ना फोन कैला है 112 पे? कहाँ ले जाता था? चलो। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें हम आपको बता दें कि थाना राणे की सराय पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध गांजा बरामद कर एक पेशेवर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना महाराजगंज पुलिस ने एक ड्रम में 50 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अगर थाना निजामाबाद पुलिस की बात करें तो 2 गोवंशीय पशुओं के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही थाना देवगांव पुलिस ने दूल्हा हत्याकांड में नामित अभियुक्त गणों को आश्रय देने वाला अभियुक्त आशीष सोनकर पुत्र राजेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही दूसरी तरफ थाना देवगांव की ही पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के वांछित अभियुक्त सुबान पुत्र लल्लन वकरिया उर्फ जुबेर पुत्र सलाह को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना दीदारगंज ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत अबरार अहमद पुत्र अली अहमद को गिरफ्तार किया है। इस तरह पुलिस की हुई कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा है। तो वही जनपद वासी इस तरह की गिरफ्तारी से अपराध का ग्राफ कम होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बीती रात कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के गांव को सील कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव शख्स 6 दिन पहले दिल्ली से पनियरा क्षेत्र के अपने गांव में आया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसको महिला अस्पताल में बने क्वारंटीन वार्ड में रख गया था। इसे डॉक्टरों ने लक्षण के आधार पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया था और उसके ब्लड सैंपल की बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां से इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने उसके गांव को सील करते हुए चौकसी बढ़ा दी है। अब इस कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सभी सदस्यों के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों 6 कोरोना पॉजिटिव जमातियों के स्वस्थ हो जाने के बाद जिला कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर कोरोना के मरीज मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि दिल्ली से यह व्यक्ति आया है, जिसकी सूचना मिलने पर उसका सैंपल जांच भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सर, किस तरह का कोरोना पॉजिटिव मिला है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? एक दिल्ली से एक इंसान आ गया था और ट्रक में बैठ के आया है। वो डीसीएम ट्रक थी उसके भाई की, वही लेके उसको आया है और 26 की रात में आया था। उसको हम लोग 27-28 में यहाँ पे लेके आए और टेस्ट सैंपल उसका भेजा और उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। उसका ट्रीटमेंट चूँकि वो डायबिटिक है और बीआरडी में ऑलरेडी मरीज भर्ती हैं, तो वहीं पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उसके फैमिली मेम्बर में 2 ही लोग थे, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, उनको लाया गया है, उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ उनका वो संपर्क में आया होगा वो सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी।
इसके अलावा गांव को सैनिटाइज अभी ऑन प्रोग्रेस है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। 3 किलोमीटर रेडियस में हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज के सिम्टम के लिए वो जैसे पिछली बार हम लोगों ने कराया था वैसा चेक कराएंगे। और हम लोग पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सभी से यही अपील है पूरे जनपद वासियों से, कोई भी बाहर से आता है तो हमें ज़रूर सूचित करें। तो सर वहाँ गांव को आसपास में कर दिया गया है, तब्दील की गई नहीं? अभी गांव को हम लोग पूरे गांव को हॉटस्पॉट के रूप में ही चिन्हित किए हुए हैं, क्योंकि एक केस आ चुका है, वो गांव में रहा था एक दिन, तो उसी तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, पूरे गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। जनपद में अंत्योदय कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होगा। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि नियमित खाद्यान्न पात्र गृहस्थियों को अंत्योदय कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होगा। इसमें जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं वह श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अन्य लोगों को पहले ही की तरह निर्धारित भुगतान के बाद खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसके लिए हर जगह नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं तथा प्रत्येक ब्लॉकवार 2 सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। 44 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है, जो जनपद भर के भ्रमण कर वितरण केंद्रों पर जाकर वितरण की सूचिता को देखेंगे। आगे क्या कुछ कहा एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये नियमित जो खाद्यान्न है पात्र गृहस्थियों को और अंत्योदय कार्ड योजना के तहत ये प्रारंभ होगा। और इसमें जो अंत्योदय कार्ड होल्डर है और जो पंजीकृत श्रमिक है श्रम विभाग में और जो मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, इनको निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। बाकी लोग अपना जो निर्धारित रेट है उस हिसाब से पैसा लेंगे और उसका वितरण करेंगे। हर जगह नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर भी प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 नामित किए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। इस हिसाब से 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं कि वो भ्रमण करके वितरण की सूचिता को देखेंगे सही समय से और सही मात्रा में और सही रेट पर लोगों को मिल जाए। इसके अलावा 2 न्याय पंचायत स्तर पर एक जो है पर्यवेक्षण अधिकारी नामित हुआ और प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर शिक्षा विभाग से एक अध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है। वो नोडल अधिकारी के रूप में वो अपनी उपस्थिति में वहाँ उसका वितरण कराएगा। ये व्यवस्था है और ये 1 मई से 12 मई के मध्य पूरा वितरण पूर्ण कर लिया जाना। अब नजर डालते हैं खबरों पर। महामारी की रोकथाम व बचाव हेतु जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बवाली मोड़ पर ड्यूटी पर लगे हुए पुलिस विभाग के निरीक्षक व सिपाहियों को सैनिटाइजर व मास्क का वितरण कराया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को 2500 सैनिटाइजर व मास्क पुलिसकर्मियों में वितरित कराने हेतु उपलब्ध कराया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह उपस्थित रहे। पीछे रहा, अब मिला तो पीछे चला पीछे चला ना, पीछे चला, अब मिले चला पीछे। ये हाथ धुलने के लिए है, पी मत लेना। और खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से है, जहां थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ सेंटरवा बाजार में थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि तोबा गांव में एक बगीचे में कुछ लोग प्रतिबंधित मांस बेच रहे हैं। थाना प्रभारी उस गांव में फोर्स पहुंचे, घेराबंदी किए तो बाग में कुछ लोग बोरे में प्रतिबंधित मांस भर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो 7 लोग बोरे में भरे मांस को लेकर नदी की तरफ भागे। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन कंटीले घने जंगल में 6 व्यक्ति भागने में कामयाब रहे और एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि बोरे में मांस था तथा अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने गाय और एक बछड़ा बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त जैद अहमद निवासी गांव तोबा को जेल भेज दिया गया है, तो वही फरार अभियुक्तों के खिलाफ निजामाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।
यूपी की योगी सरकार के साथ ही जिलाधिकारी आजमगढ़ ने दूसरे राज्यों में फंसे आजमगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद ने बताया कि शासन के निर्देश पर मध्य प्रदेश में फंसे श्रमिकों को वापस गृह जनपद लाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के जो लोग जनपद में रहकर जीविकोपार्जन करते थे, लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें भी हम उनके घरों तक भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। तो जो भी प्रवासी श्रमिक अपने घर को जाना चाहते हैं वे स्थानीय लेखपाल को अपने नाम, पते, टेलीफोन नंबर दर्ज करा दें तथा स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद उन्हें वापस भेजने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद ने क्या कुछ कहा। वो अपने राज्यों को जाना चाहते हैं तो उसको जाने की क्या प्रक्रिया? उसमें देखिए ये पॉलिसी हम लोगों ने तय किया अपने जनपद में कि जो भी अन्य राज्यों के स्थायी निवासी हैं, किन्हीं कारणों से यहाँ रह रहे हैं, अपने रोजगार में या मजदूरी के लिए किन्हीं कारणों से यहाँ रुके हुए हैं, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, तो वो अपना स्थायी एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर अपने क्षेत्रीय लेखपाल को नोट करा दें ताकि उस राज्य के बारे में जब भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल को नोट करा दें। वैसे हमने लेखपालों को खुद कह रखा है, वो सब हो सकता है कोई छोटा छाटा हो या किसी अन्य राज्यों के लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ योजना बनाई है, क्या है जरा उसको विस्तृत बता दें ताकि वहाँ के लोग आना जो चाहते हैं वो और जो जाना चाहते हैं। योजना तो देखिए अभी जो हमें केवल डायरेक्शन अभी आया है, ये आया है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। अभी योजना अभी कोई कल गाइडलाइन जारी हो, कुछ आएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी ऐसा योजना का परफेक्ट हर स्टेट का अलग अलग नहीं आया। अभी केवल जितना आया है उतने के बारे में बता सकते हैं। जो चीज़ अभी आई नहीं है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। मध्य प्रदेश में बताया था मैंने, मध्य प्रदेश के जो लोग वहाँ के हैं वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। 27 की सूचना प्राप्त हुई। हमारे यहाँ 65 लोग हैं जिनको हम भेज रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में आज की डेट में। कल तक कुछ और आएगा तो उसको बताया जाएगा। सर यहाँ के जो बाहर के स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसको थोड़ा बताइए। यहाँ के लोग जो बाहर के स्टेट में हैं वो अपने वहाँ से उनके बारे में हम क्या सिस्टम बनाए हैं, उस स्टेट वाले क्या सिस्टम बनाए उसके बारे में हमें नहीं पता ना। सर जो यहाँ के जाना चाह रहे हैं, जैसे आपने भी लेखपाल का लेखपाल वो चीज़ ब्रीफ कर दी कि यहाँ के जो लोग अपने राज्य को जाना चाह रहे हैं तो लेखपाल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लें, जैसे गाइडलाइन आएगी उस तरीके से। हाँ वो अरे अपने क्षेत्रीय लेखपाल भाई, जिस गांव में वो रह रहे हैं उस गांव का लेखपाल, शहर में रह रहे हैं तो शहर का लेखपाल। सामान सी बात है। अरे नहीं भाई।